Hello students, let's see the question. So the question says the molar mass of sodium chloride is 58.5 gram per mole, whereas molar mass of carbon tetrachloride is 154 gram per mole. Yet sodium chloride is solid in room temperature but carbon tetrachloride is liquid. Why? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई चीज़ सॉलिड या फिर लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर में. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का बहुत बड़ा एक रोल है. मेल्टिंग पॉइंट अगर रूम टेम्परेचर से कम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो आपको वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला है. ऑलराइट. और अगर मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड को, लेट मी जस्ट राइट इट इन अ प्रॉपर वे, और अगर मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो आपको वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला है. यानी सारा खेल मेल्टिंग पॉइंट का है. अगर मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है तो ये चीज़ आपको सॉलिड फॉर्म में मिलने वाला है इन रूम टेम्परेचर. अब देखो, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलर मास बता दिए गए हैं. मोलर मास को हम एक तरीके से मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर सकते हैं. वैसे सोडियम क्लोराइड के लिए ये फॉर्मूला यूनिट मास से रिलेटेड होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड का अलग से कोई मॉलिक्यूलर एंटिटी नहीं होता है. यहाँ पे एक कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर होता है. इसी के बारे में हम बात करेंगे. लेकिन फिर भी अगर हम एक मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो सोडियम क्लोराइड के केस में कम होगा, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सोडियम क्लोराइड नहीं. इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अलग से लिख लेते हैं CCl4, दिस इज अ कोवैलेंट कंपाउंड. और ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स के पोलैरिटी काफ़ी कम होता है. और अगर इस केस में बात करें तो CCl4 का पोलैरिटी ऑलमोस्ट नहीं होता है कह सकते हैं. सो नो पोलैरिटी. ओके, नो पोलैरिटी. और क्योंकि नो पोलैरिटी है तो यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये काफ़ी कम होने वाला है. सो इंटर molecular interaction is less. This is the scenario of in case of CCl4. अब अगर सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आयन से बने होते हैं. CCl4 में जबकि कोई पोलैरिटी नहीं है तो सोडियम क्लोराइड ये आयंस यानी कंप्लीटली पोलराइज्ड है. तो यहाँ आयंस कैसे सजे हुए हैं? ऐसे लैटिस स्ट्रक्चर में सजे हुए हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड में यहाँ आपको कोई अलग से मॉलिक्यूलर एंटिटी नहीं दिखेगा बल्कि एक कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर दिखेगा. इस तरीके से कैटायंस एंड एनायंस सजे हुए हैं एक लैटिस में, एक जाल बिछाए हुए हैं. तो इनके आपस में अगर मैं इस सोडियम एंड इस क्लोरीन के बारे में बात करूँ, इस सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन के बारे में बात करूँ तो इनके आपस में जो अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन ये बगल वाला सोडियम आयन के साथ भी है. तो यहाँ आप देख सकते हो, वैसे तो मॉलिक्यूल अलग से एंटिटी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन वो वर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि ये कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर बना के रखता है ऑफ आयंस, एंड दैट इज वाई इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, आयनिक कंपाउंड्स जो है उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उसके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है. एंड दैट इज वाई CCl4 इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर जबकि सोडियम क्लोराइड इज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.